साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। उम्मीद है एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। सामान्य हिंदी से टॉप के 20 सवाल जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे ही सवाल हैं। जिसमें सबसे पहला सवाल देखिए, तय वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। अर्थात जो तय वर्ग है वो किसकी कैटेगरी में आता है। दंत्य होता है, तालव्य होता है, ओष्ठ होता है या फिर कंठ्य होता है। तो मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, तख्ती लगी दांत में। तैसे तख्ती, तख्ती कहाँ पे लगी थी? दांत में। दंत मतलब दांत। जो तय वर्ग का उच्चारण स्थान है दोस्तों वो दंत्य है। अर्थात तय से तरबूज, तय, थ, द, ध और न, इसके साथ साथ में ल और स, इन सभी का जो उच्चारण स्थान है वो दंत्य है। मूर्धन्य में ऋषि स्वर आता है जिनका मूर्धा से उच्चारण स्थान है। इसके साथ साथ में षटकोण आता है, रे आता है और पूरा टे वर्ग आता है। टे, ठ, ड और ढ, ये आते हैं, याद रखना। ओष्ठ में जो आता है दो स्वर ऊ और बड़ा ऊ आता है। इसके साथ साथ में पूरा पैर वर्ग पे, फे, बे, भे और मैं इत्यादि आते हैं दोस्त। आगे कैसे कंठ्य वर्ग की मैं बात करता हूँ तो कंठ्य वर्ग में दो स्वर ए और आ आते हैं। इसके साथ साथ में क्या आता है? पूरा कै वर्ग, कै, खे, गे, घे और ये ण आती है जिसके साइड में बिंदी होती है। इसके साथ साथ में दोस्त ये भी आता है जिसके पीछे विसर्ग लगा हुआ रहता है, जिसे हम लोग है बोलते हैं। तो ये कंठ्य वर्ग की कैटेगरी में जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसके साथ साथ में जो इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंची ये भी इंपॉर्टेंट थी। सवाल नंबर 2 देखिए, पे वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। तो मैंने ट्रिक से याद कराया था कि पे, होठ पे, ऐसे याद करवाया था। होठ पे, होठ पे यानी कि तब किस करेंगे? होठ पे। तब ऊ बालक, ऊ ऊ ऊ बालक मलूक होना चाहिए और पूरा पे वर्ग आएगा। ऊ बालक पूरा ऊ ऊ, है ना। ऊ बालक होठ पे तब किस करेंगे? जब ऊ बालक बिल्कुल मलूक होगा। तो बिल्कुल ऐसे आप लोग को याद रखना था और सभी का विश्लेषण मैं आप लोग को ऊपर दे चुका हूँ। च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है। च वर्ग का तालु होता है, ओष्ठ होता है, कंठ होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताया था कि चम्मच लगी तालु में। चम्मच कहाँ पे लगी? तालु में लगी। आवाज आई, है ना, आई, यानी कि दोनों स्वर ई और ई इसमें आते हैं। च वर्ग में तालव्य होते हैं ये स्वर। इसके साथ साथ में पूरा च वर्ग, च, छ, जय, झ और अइया, ये वाला अइया, ठीक है ना, ये आते हैं चम्मच लगी तालू में। इसके साथ साथ में यस आई, ये और सल्यम वाला से भी इसी में आता है। आवाज आई, यस आई। तो ये और से भी दोस्त तालव्य ही होते हैं जिनका उच्चारण तालु से होता है। ओष्ठ और कंठे के बारे में ऊपर आप लोगों को बता चुका हूं। आगे आइए सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 है, वर्णों के समुदाय को कहा जाता है। जो वर्णों का समूह होता है, समुदाय होता है ना, वर्णों के समुदाय या वर्णों के क्रमबद्ध व व्यवस्थित समूह को ही नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है वर्णमाला। तो ऑप्शन यहाँ आप लोग का तीसरा ठीक था। सवाल नंबर 4 देखिए, छत्रक, त्रिशूल, ज्ञानी, ये तीनों कौन से व्यंजन हैं? तो देखिए ये तीनों कौन से व्यंजन हैं आप लोग बताइए। जो छत्रक बना हुआ है वो आधे कै प्लस षटकोण वाले से के मेल से बना हुआ है। ये जो त्रिशूल है ये किस किस के मेल से बना हुआ है? ये आधा तय प्लस रै के मेल से। ये जो गै ज्ञानी है ये किस किस के? तो ये आधा जय प्लस अइया के मेल से बना हुआ है, ठीक है ना। इसके साथ साथ में एक होता है श्रेय शराब जो कि आधे सलजम प्लस रै के मेल से बना हुआ है। तो ये एक से अधिक व्यंजन के मेल से बने हुए हैं, इसलिए दोनों ही या चारों ही तीनों ही संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं दोस्त? ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु का संचार होता है ना। ऊष्म संघर्षी भी इन्हें ही बोलते हैं। तो सलजम, षटकोण और सपेरा और इसके साथ साथ में है हलकारा, ये ऊष्मीय व्यंजन होते हैं। तय वर्ग के व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तख्ती लगी दांत में तय, थ,
द, ध और न होते हैं। इसके साथ साथ में ले और से भी ये तय वर्ग के व्यंजन होते हैं। ठीक है ना, तय वर्ग को दंत्य की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऊष्म भी आप लोग समझ गए, तय वर्ग भी आप लोगों ने समझ लिया और संयुक्त व्यंजन भी आप लोगों ने समझ लिया। आप लोगों से पूछेगा छत्रक वर्ण किस किस के मेल से बना हुआ है, त्रय त्रिशूल किस किस के मेल से बना हुआ है, ज्ञानी किस किस के मेल से बना हुआ है, और ये सहस्राव किस किस के मेल से बना हुआ, तो ये भी आप लोग बता सकते हैं। अगला देखिए सवाल नंबर 6, पुस्तक कौन सा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है? तो पुस्तक के बारे में यानी मैंने आप लोगों को बताया था, जब बीच में आधा से आप लोगों को देखने के लिए मिल जाए तो ये शब्द दोस्त तत्सम होता है, पुस्तक। ठीक है ना, किताब वगैरह भी बोलते हैं आज के दौर में आप लोग। तत्सम शब्द वे शब्द हैं, ऐसे संस्कृत के शब्द जो प्राचीन समय में बोले जाते थे और आज भी ऐसे के ऐसे ही बोले जाते हैं। तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो प्राचीन समय में बोले जाते थे लेकिन उनका रूप हमने बदल लिया है, संस्कृत के शब्द थे। देशज शब्द उसे कहते हैं जो अपने देश की बोली और भाषाओं से उत्पन्न शब्द हैं। विदेशज शब्द ऐसे होते हैं जिनको हमने विदेश की लैंग्वेज से अपनी हिंदी में शामिल किया हुआ है या फिर अपने पास में शामिल किया हुआ है। सवाल नंबर 7 देखिए, आग कौन सा शब्द है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आग। तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशज है? तो देखिए भाई, जो आग वर्ड है ये वर्ड है तद्भव, क्योंकि आग को पहले अग्नि बोला जाता था, अग्नि अग्नि, और आज क्या बोल रहे हैं? आग। तो आग अब जो बोले जा रहे हैं संस्कृत के शब्द जिनका रूप विकृत कर लिया है वो तद्भव है, और पहले तत्सम था अग्नि, याद रखना। तो आग तद्भव शब्द है। अगला, पृथ्वी कौन सा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? मैंने आपको बताया था अगर आधा लेटर आप लोग बीच में देखते हैं तो तत्सम होने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो पृथ्वी, आज बोल रहे हैं धरित्री या फिर धरती बोल रहे हैं, लेकिन पहले तत्सम में बोलते थे पृथ्वी, याद रखना। तो ए विकल्प बिल्कुल इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, टेबल कौन सा शब्द है? सवाल नंबर 9। और एक बार वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टेबल है ना, टेबल, टेबल यानी कि मेज, अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजी का शब्द है तो टेबल तभी तो लागते हो जब कोई विदेश यानी बाहर से चल के आता है, तो टेबल विदेशी शब्द है दोस्त, याद रखना। आगे बढ़ता हूं, नाक कौन सा शब्द है? नाक, रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, यौगिक, रूढ़ और योग रूढ़। अब जितने भी छोटे शब्द होते हैं जिनका कोई संधि विग्रह नहीं हो सकता, जो टूट नहीं सकते, वो सब रूढ़ शब्द होते हैं, नाक, कान, आंख, मुंह, सिर, पैर, कमल इत्यादि। तो सही आंसर जाएगा इसका रूढ़ शब्द के साथ में। यौगिक वो शब्द होते हैं जो टूट जाते हैं, जैसे कि पाठशाला, पाठशाला, अब पाठ प्लस शाला में टूट जाएगा। योगरूढ़ होते हैं दोस्त बहुव्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल, बहुव्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल योगरूढ़ होते हैं, लाइक लंबोदर, विनायक, नीलकंठ इत्यादि। सवाल नंबर 11 देखिए, फूल में कौन सी संज्ञा है? फूल वर्ड, संज्ञा के भेद कितने हैं? 5। आधुनिक मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद 3, रचना की दृष्टि से संज्ञा के भेद 3, ठीक ना, प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा के भेद 5, ठीक है ना, वैसे संज्ञा के कुल भेद 5, ठीक है भैया। लेकिन फूल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। फूल की होती है जाति, क्योंकि जातिवाचक इसका मतलब ये है, इसका मतलब है जिसका बहुवचन बन जाए, फूल की जगह फूलों हो जाएगी, या जिसके जैसे संसार में और हों, तो फूल के जैसे और फूल हैं, तो ये जातिवाचक का एग्जाम्पल दोस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा है? ईमानदारी, देखिए किसी ने ईमानदारी नहीं, व्यक्तिवाचक है क्या? नहीं, भाववाचक, विचार कर सकते हैं, समूह नहीं होता, व्यक्ति नहीं होता, एक वर्ड बचा हुआ है केवल भाव, है ना। ईमानदार ये जो गुणवाचक विशेषण है ना उससे बना हुआ भाववाचक है, ये याद रखना। तो बी विकल्प इसके लिए बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 12 देखिए, लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबा है उदर जिसका, उदर मतलब पेट। अभी मैंने बताया था बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल योगरूढ़ की कैटेगरी में जाते हैं, तो आप लोग लंबोदर के लिए विकल्प सी को चुनेंगे तो बेटर होगा। सवाल नंबर 14 देखिए, सोना में कौन सी संज्ञा है? सोना, चांदी, है ना। आपसे पीतल में पूछे तो मैंने आपको बताया था धातु, अधातु, तरल पदार्थ, ये सभी आपके मटेरियल नाउन यानी कि आप पदार्थवाचक संज्ञा कह सकते हैं या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन के हिसाब से कह सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। सवाल नंबर 15 में आ जाइए, मैं कौन सा पुरुष है? मैं,
ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था मैं और हम अपने आप को क्या समझते हैं, उत्तम। तो मैं और हम उत्तम हैं। तुम और आप, तुम और आप या फिर तू, ये सब मध्यम है। अन्य पुरुष में यह, वह, ये, वे इत्यादि आते हैं। ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, है ना, याद रखना। तो और ये जो सर्वनाम होता है इसके 6 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, संज्ञा हो गया, लेकिन सर्वनाम में क्या क्या आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, है ना, संबंधवाचक इत्यादि 6 प्रकार होते हैं, याद रखना। सवाल नंबर 16 की तरफ आइए। आप कौन सा सर्वनाम है? आप निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी आप लोगों को आप वर्ड दिया जाए तो वहां कंडीशन निजवाचक सर्वनाम की हो जाएगी। इस प्रकार विकल्प तीसरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। निश्चयवाचक में यहाँ कंडीशन कौन सी आएगी? अनिश्चयवाचक में आएगी कोई कुछ की कंडीशन आएगी। और निश्चयवाचक में दोस्तों क्या आएगा? निश्चयवाचक में आप लोग यह, वह के साथ में, यह, वह के साथ में आप लोग संज्ञा रख सकते हैं। निश्चयवाचक की कंडीशन में ये आएगी, याद रखना, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ते हैं। पुरुष कौन सा शब्द है? पुरुष कौन सा शब्द है? आपको पता है षटकोण आ रहा है। अब षटकोण देखकर तो आप लोग बता सकते हैं कि जो पुरुष है वो तत्सम वर्ड है। ए विकल्प में आप लोग बिल्कुल सटीक आंसर कर सकते हैं। तत्सम तद्भव की ट्रिक मैंने आप लोगों को बता रखी है, पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। सवाल नंबर 18 देखो, ख्याल कौन सा शब्द है? सवाल नंबर 18, ख्याल कौन सा शब्द होगा? देशज है, विदेशज है, तद्भव है, या इनमें से कोई नहीं। तो ख्याल कहाँ जाने के लिए करता है? पैसे कमाने के लिए विदेश जाएंगे भाई। तो विदेश जाने का ख्याल बहुत आता है दिल में, तो बी ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 19 देखिए, तेंदुआ कौन सा शब्द है? तेंदुआ, है ना, कहते हैं ना यार, तेंदुआ की सी शिकल हो रही है तेरी, क्या कर रहा है इस देश में? तो देशज शब्द है तेंदुआ। ए विकल्प बिल्कुल ठीक आ जाएगा। सवाल नंबर 20 देखिए, गोल किस प्रकार का विशेषण है? गोल, पृथ्वी गोल है, या, है ना, उसका घर गोल है, किसी प्रकार से भी आप लोग पूछ सकते हैं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता प्रकट करे। आप लोगों से पूछे प्रयोग के आधार पर विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना, सार्वनामिक विशेषण, संकेतवाची जिसे बोलते हैं, ठीक है ना भैया, और आपका संख्यावाची विशेषण हो जाएगा, और मात्रा यानी क्वांटिटी वाला भी आपका विशेषण हो जाएगा। तो गोल जो विशेषण होता है वो गुणवाचक होता है, ये गुण प्रकट करने की कोशिश करता है। तो विकल्प सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज की वीडियो में टॉप के 20 सवाल थे आप लोगों के लिए। जय हिंद।